तो दोस्तों नमस्कार। अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रेन का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेन से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। होप सो लास्ट के अभी जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उन सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को मजा आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो याद रखिएगा कि अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हैं आकाश10। इस कोड से आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। जब कभी भी आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस कोड को आप लोग यूज करिए आकाश10 और यहां से 10% का डिस्काउंट लीजिए। चाहे आप सब्सक्रिप्शन बैंकिंग में ले रहे हैं या फिर एसएससी में, आप लोग इस कोड को यूज कर सकते हैं गाइस। अनअकैडमी पर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ये मेरा नाम है आकाश वर्मा। इस नाम को फॉलो करोगे तो आप लोगों को मेरी स्पेशल क्लासेस जो हैं उसके नोटिफिकेशंस आते रहेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं अनअकैडमी पर, जिनका टाइमिंग मैं भी आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ठीक है। और जो मैं डेली की आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं, ये जो डेली की पीडीएफ प्रोवाइड होती है, इस पीडीएफ के बिहाफ पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं गाइज। ये पीडीएफ के बिहाफ पर तैयारी कर सकते हैं। डेली 50 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। जो अपनी फ्री क्लासेस हैं उन फ्री क्लासेस का टाइमिंग समझ लीजिए। देखिए फ्री क्लासेस का जो टाइमिंग है वो है 11 बजे, 2 बजे और 9 बजे। ये 3 टाइम है अपने फ्री क्लास के। यहां से आप लोग अपनी फ्री क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। ये इन्फॉर्मेशन मैं कई बार दे चुका हूं, ये मैं इसलिए देता हूं कि जिससे कोई स्टूडेंट है जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं गई है तो फिर से ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। चलो गाइस अब आ जाते हैं सब अपने इस क्वेश्चन पर। अब देखो यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इसका ट्रेन का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्योंकि अगर एक बार कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया तो होप सो सारी चीजें आप लोगों की बढ़िया हो जाएंगी। चलो यहां पर मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं आप लोगों को कि कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, ठीक। चलो देखो ध्यान से समझिएगा कि ट्रेन के खेल में होता क्या है। ट्रेन जब कभी भी किसी बहुत अल्टीमेट तरीके से मैं समझा रहा हूं और उसी तरीके से उसी शिद्दत के साथ आप लोग समझते चलेगा कि ट्रेन जब किसी भी, ये ट्रेन है अपने पास, ट्रेन जब किसी भी खंबे को पार करती है, ये खंबा है अपने पास, ट्रेन जब किसी भी खंबे को पार करेगी तो फॉर्मेट तो ये रहने वाला है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। खंबे को पार करने में ट्रेन कितना चलती है, अपनी लंबाई के बराबर। इस खंबे को पार किया और ये ट्रेन ने इस खंबे को पार कर दिया तो ट्रेन कितना चली, अपनी लंबाई के बराबर ही आगे की तरफ मूव हुई है। सपोज कि अगर ये खंबा है आपके पास तो इस खंबे को पार करने में ट्रेन कितना चली, अपनी लंबाई के बराबर, जितना उसकी लंबाई है उतना ही आगे मूव कर गई। तो याद रखना ट्रेन जब किसी भी खंबे को पार करे, दैट मीन्स मैं लिख देता हूं यहां पर, खंबे को पार करे या किसी भी आदमी को पार करे या किसी पेड़ को पार करे या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करे जिसकी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कोई भी लेंथ एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप कह सकते हैं कि ट्रेन अपनी ही लंबाई के बराबर चलती है। और ट्रेन अपनी स्पीड से चलेगी और ट्रेन को जो भी टाइम लगेगा अपनी लंबाई को पार करने में ही लगेगा। ये पहला केस होता है। दूसरा केस याद रखना दोस्तों कि जब ट्रेन किसी भी लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को पार करती है, जैसे कि कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई ब्रिज हो सकता है, कोई टनल हो सकती है, सुरंग हो सकती है, तो जब ट्रेन इसको पार करेगी तो ट्रेन कितना चलेगी, ये चीज हमें देखना है बस। तो ट्रेन कितना चलेगी, अब देखो यहां से, अब ट्रेन अपने एंडिंग पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगी और ट्रेन यहां तक चलेगी और तब इसको ये पार कर पाएगी ट्रेन। बोलो बात समझ में आ रही है। ये ट्रेन ने इसको पार कर दिया। कुल मिला के ये जो प्लेटफॉर्म था, ये जो ब्रिज था, ये जो टनल था या अनोदर ट्रेन थी, ठीक है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, टनल हो सकती है, अनोदर ट्रेन हो सकती है, इसको पार करने में ट्रेन कितना चली, अपनी लंबाई प्लस जिस ऑब्जेक्ट को पार किया है उस ऑब्जेक्ट की लंबाई। तो आप कह सकते हैं कि सर अपनी लंबाई दैट मीन्स टी एल और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दैट मीन्स पी एल, ये आप लोगों की टोटल लंबाई आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं। ये आप लोगों की टोटल लंबाई आ जाएगी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर, ये वैल्यू रहने वाली है। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। इतनी बात तो आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो बस इसी के बिहाफ पर आपको पूरा का पूरा खेल खेलना है। अब ये आगे वाला, अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आने वाले हैं। अब ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ट्रेन आदमी को पार करेगी या फिर खंबे को पार करेगी या किसी पेड़ को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी ब्रिज को पार करती है, किसी टनल को पार करती है या अनोदर ट्रेन को पार करती है तो ट्रेन अपनी ही लंबाई के बराबर प्लस उस जिस ऑब्जेक्ट को पार कर रही है उसकी लंबाई के योग के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहां पर आता है रिलेटिव स्पीड का।
सापेक्ष गति। अब देखना, ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को पार करे या ट्रेन किसी चलती हुई ट्रेन को पार करे, तब आपके रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। और दोस्तों याद रखना कि रिलेटिव स्पीड का जो खेल है वो वही खेल रहता है जो आप लोगों का सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में रहता है इस चैप्टर में। जैसा कि सेम डायरेक्शन में हमने टीडीएस वाले चैप्टर में देखा था, अगर सेम डायरेक्शन का केस है तो आप माइनस कर, समझना, सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन का केस है तो रिलेटिव स्पीड को आप लोग प्लस कर देते हैं। तो सेम डायरेक्शन जब कभी भी होगी, मतलब आदमी और ट्रेन की दिशा में चल रहे होंगे, तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो s1 माइनस s2 हो जाएगी। और अपोजिट डायरेक्शन की अगर बात होगी यहां पर, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो s1 प्लस s2 हो जाएगी। दैट मीन्स इन दोनों स्पीड का सम हो जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है। अगर ये 3 पॉइंट याद हैं तो आप लोग पूरा का पूरा खेल खेल सकते हो। एक और इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है और वो रहता है कन्वर्जन का पॉइंट। दोस्तों कैसा पॉइंट? कन्वर्जन का पॉइंट। तो कन्वर्जन का मतलब होता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 मीटर पर सेकंड। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो 18/5 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? इस तरीके की इतनी चीजें अगर आपको याद हैं तो इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने की आप लोगों को, ये मेरा आप लोगों से वादा है। चले तो इसी के साथ अपना स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मजा आ रहा है दोस्तों तो जल्दी से एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक, जिससे कि ज्यादातर लोग इस सेशन में जुड़ पाए। क्लियर? होप सो बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी। चलो यहां पर क्या कहना चाह रहा है, अब इस फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। यहां पर ये बोला है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन, अब समझना बात को, यहां पर 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है और उसी दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली 170 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगता है, यह बात यहां पर पूछी गई है। बोलो जरा जल्दी से, बात आप लोग समझ पा रहे हैं? यहां पर क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन और उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी दिशा में सेम डायरेक्शन में 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली 170 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ये बताओ कि ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो टोटल कितना चलेगी? अपनी लंबाई प्लस उस दूसरी ट्रेन की लंबाई, तो दैट मींस 280। ये टोटल डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? पहला पॉइंट तो यही हम लोगों ने देखा कि 280 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद दोनों की स्पीड उसी दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में। यहां पर ये बोला गया है How long does it take to cross another 170 मीटर लॉन्ग ट्रेन running at 54 in same direction? तो सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो पहले की स्पीड 60 दे रखी है, दूसरे की स्पीड 54 दे रखी है, तो डिफरेंस इसका कितना आ जाएगा? 6। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और टाइम कितना लग रहा है यहां पर? जल्दी से बताओ, यही चीज पूछी है कि टाइम कितना लग रहा है, बस ये 3 टाइम्स आ जाएगा। 5 से ये वैल्यू कितनी टाइम्स आ जाएगी? 5 5 जा, और उसके बाद कितना बचेगा? 3 5 6 जा। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5 3 6 3 18। दैट मींस 168। बोलो जरा जल्दी से, 168 सेकंड ये अपने पास टाइम आ जाएगा। और 168 सेकंड को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो दोस्तों ये 2 मिनट 48 सेकंड आप लोगों का आंसर आने वाला है। 2 मिनट का मतलब हो जाएगा 120 सेकंड और प्लस 48 सेकंड। तो ये आप लोगों का आंसर होगा कि नहीं होगा? होप सो बात आप लोगों की समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर। चले चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है। चलो अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बोला कि 2 ट्रेनें एक ही दिशा में, 2 ट्रेन है एक ही दिशा में 56 किलोमीटर, सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, और 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। सेम डायरेक्शन में 56 और 29 किलोमीटर की अपने पास क्या दी गई है? स्पीड दी गई है। और तेज ट्रेन 16 सेकंड में धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार करती है। तेज ट्रेन की लंबाई बताओ। अब मेरी एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोगों के दिमाग में क्या चीज आ रही है कि जो ट्रेन है वो किसको पार कर रही है? ये वाली बात बताओ बस जल्दी से, कि जो ट्रेन है वो किसको पार कर रही है? दूसरी ट्रेन को या दूसरी ट्रेन में बैठे आदमी को? बताओ जरा जल्दी से, ये वाला पॉइंट बताओ। क्लियर? बोलो।
ट्रेन किसको पार कर रही है? यहां पर ये बोला गया ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार करती है। अब एक बात बताओ भाई, एक तेज ट्रेन है उसकी स्पीड है 56 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है आपके पास? 29 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप उस ट्रेन में बैठे हो धीमी वाली ट्रेन में, तो इसका मतलब है आपकी स्पीड भी कितनी हो जाएगी? 29 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ये क्वेश्चन क्या बना कि आपकी स्पीड है 56 और आप 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं उसी ट्रेन की दिशा में, तो आप कितने 16 सेकंड में पार कर रही है? तो ट्रेन की लंबाई बताओ। अब ये बताओ कि ट्रेन इस क्वेश्चन में किसको पार कर रही है, आदमी को या ट्रेन को? तो पता चला ट्रेन को पार कर, आदमी को पार कर रही है। आदमी को पार करने में ट्रेन कितना चलेगी? अपनी लंबाई के बराबर। और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 56 में से 29 गया तो कितना बचेगा अपने पास? बस इस चीज को देखना है। तो ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी अपने पास। उसके बाद हमारे पास टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना? 16 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। बोलो जरा दोस्तों जल्दी से, 16 सेकंड का टाइम अपने पास दिया हुआ है। तो 56 में से 29 गया तो कितना बचेगा? 27 और इनटू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 और टाइम कितना लग रहा है आपको? 16 सेकंड का टाइम। 3 से 9 बार, 3 से 6 बार, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से 8 बार, 8 पंजे 40, 40 या 120। तो उस ट्रेन की लंबाई आ गई 120 मीटर। कितने लोगों का आंसर आ रहा था 120 मीटर? जल्दी से बताओ तुरंत, कितने लोगों का ये आंसर आ रहा था 120 मीटर? बोलो। डन। चलो नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है। अब इसको देखो ध्यान से, 24 किलोमीटर, ध्यान से समझना है बस एक एक चीजों को, ठीक है दोस्तों? लाइक करो और शेयर करो मैक्सिमम लोगों तक, ठीक है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन एक प्लेटफॉर्म से गुजरने में 30 सेकंड का समय लगता है। क्यों? क्योंकि अपनी लंबाई पार करेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी। दोनों डिस्टेंस पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। कह रहा है कि इसके बाद विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चलने वाले व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो दोनों इक्वेशन बनाओ पहले तो, तब जाके आप लोग इसको कर पाओगे। देखो मेरी बात समझना, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसको पार करने में किस स्पीड से? 24 किलोमीटर, दैट मीन्स 5/18 इंटू 6 से 3 बार, 6 से 5 बार और 3 से 8 बार, 8 पंजे 40 और 40 पंजे 200। तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसकी वैल्यू आ गई 200। एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद कह रहा है कि विपरीत दिशा में आदमी को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं। तो पहले ये वाली चीज बताओ कि आदमी को पार करने में ट्रेन चलेगी कितना? अपनी लंबाई के बराबर। तो दैट मीन्स ट्रेन की लंबाई और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 24 और विपरीत दिशा का मतलब हो जाएगा स्पीड ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स 24 और 12 36 गुणा 5/18 और इंटू 10, 18 से 2 बार। तो ट्रेन की लंबाई आ गई यहां से 100 मीटर। और अगर ट्रेन की लंबाई यहां से 100 मीटर आ रही है, जल्दी से बताओ तुरंत, ट्रेन की लंबाई अपने पास 100 मीटर आ गई, ठीक है? तो ये तो सेकंड वाली इक्वेशन से ही हो सकता था क्वेश्चन, ठीक है? समझ में आ रही बात? सेकंड वाली इक्वेशन से ही हो सकता था, क्योंकि आदमी को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। ये फर्स्ट वाला खेल करने की जरूरत ही नहीं थी हमें। इस वाली इक्वेशन से ही हमारा आंसर आ सकता था 100 मीटर। होप सो बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। 5 दूनी 10 और 10 10 20 हो जाएगा। अपने 10 10 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा, जो कि ट्रेन की लंबाई। क्यों? क्योंकि आदमी को पार करने में ट्रेन कितना लेती है? अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। तो बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन कर दिया। फर्स्ट वाले पार्ट की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो फोर्थ क्वेश्चन, इस पर देख लेते हैं यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो दोस्तों, यहां पर देखो जरा इसको। दो ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही है। दो ट्रेन है, 30 किलोमीटर पहले की स्पीड है, दूसरे की स्पीड है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं। विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ने का मतलब है कि इन दोनों की जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है, वो ऐड हो जाएगी, 54 हो जाएगी। तेज ट्रेन 6 सेकंड में
धीमी ट्रेन में बैठे एक आदमी को पार करती है। तो ट्रेन ने किसको पार किया है? आदमी को पार किया है। ट्रेन को पार नहीं किया, आदमी को पार किया है। तो चलो यहां से इसको करो जरा जल्दी से देख लेते हैं। तो आदमी को पार करने में ट्रेन कितना चलेगी? अपनी लंबाई के बराबर, वही पूछा गया है। इक्वल्स टू विपरीत दिशाओं का मतलब हो जाएगा 54 इंटू 5/18। ऐसा करोगे आप लोग। इंटू टाइम अपने पास दे रखा है 6 सेकंड, 6 से 3 बार, 3 से 18 बार, तो 18 पंजे 90। तो ट्रेन की जो लेंथ आ गई वो आ गई अपने पास 90 मीटर। बोलो जरा जल्दी से, ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई? 90 मीटर। कोई डाउट? जल्दी से बताओ तुरंत। क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर है? ट्रेन की लेंथ अपने पास 90 आ गई। तो अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि ट्रेन पार किसको कर रही है? आदमी को पार कर रही है या ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है? तो पता चला यहां से कि जो ट्रेन पार कर रही है वो आदमी को पार कर रही है। क्लियर? कंडीशन ये बनेगी, देखो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट समझाता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, तो यहां से समझो जरा इसका खेल। ये एक ट्रेन है और यहां पर ये इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक। अब ये दूसरी ट्रेन जो है, इसने सिर्फ इस आदमी को पार किया है, ध्यान रखना, इस आदमी को पार किया है। तो इस आदमी को पार करने में ट्रेन कितना चलेगी? अपनी लंबाई के बराबर चलेगी, नहीं चलेगी? और वही लंबाई पूछी गई है, बस डन। इतनी सी बात थी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। होप सो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। इट इज अ 5th क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को, सबसे पहले स्पीड दे रखी है 35 किलोमीटर पर आवर। चलने वाली ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म गुजरने में 18 सेकंड का समय लगता है। एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लग रहा है। इसके बाद उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहे एक आदमी को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी है, दोनों चीजें हमें बतानी है बस। देखो दो तरीके हैं, या तो ऑप्शन उठा के कंडीशन सेटिस्फाई कराओ या फिर वैल्यू एग्जैक्ट करो। प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड, तो ट्रेन कितना चलती है प्लेटफॉर्म को पार करने में? अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और इक्वल्स टू स्पीड कितनी दे रखी है? 35 इंटू 5/18, और टाइम भी कितना लग रहा है? 18। तो अपने पास प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी? 5 पंजे 25 का 5, 5 तिया 15 और 175 आ जाएगी। 175 आ गया अपने पास, दोनों की लंबाई का योग। फिर कह रहा है कि उसी दिशा में, मतलब ट्रेन की ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। तो आदमी को पार करने में ट्रेन कितना चलती है? अपनी ही लंबाई के बराबर। तो TL इक्वल्स टू, तो ट्रेन की स्पीड है 35, 35 में से 5 गया, सेम डायरेक्शन में माइनस होगा, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 35 माइनस 5 30 हो जाएगा, इंटू 5/18। और टाइम कितना लग रहा है आपके पास? 12 सेकेंड। 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, या जाएगा 3 से 10 बार, 10 पंजे 50 दूनी 100। ट्रेन की लंबाई आ गई 100 और प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी 75। तो पूछा क्या है? ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो आप ये आंसर बता देंगे 175 मीटर। बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? यहां पर कोई डाउट तो नहीं है? होप सो चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों की सारी की सारी। चलो फिर अगर चीजें क्लियर हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक, चलो चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को बताओ जरा जल्दी से, क्या कहना चाहता है यहां पर ये क्वेश्चन। चलो अब देखो यहां पर 6th क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। दो ट्रेनें पटना और गया से एक ही समय में शुरू होती हैं। ध्यान से देखना, दो ट्रेन पटना और गया से एक ही समय में शुरू होती हैं और क्रम से 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। एक दूसरे की ओर बढ़ने का मतलब है पहले की स्पीड 60 है, दूसरे की स्पीड 40 है। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरे से 20 किलोमीटर की अधिक यात्रा करी है।
तो गया और पटना के बीच की दूरी बतानी है बस आप लोगों को, गया और पटना के बीच की दूरी। अब मुझे एक बात बताओ कि जब दोनों मिलती हैं तो उन दोनों ने एक दूसरे से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस अधिक करी है, ठीक है, जो तेज चलेगी उसने 20 किलोमीटर। तो ये बताओ कि 1 घंटे में अपोजिट डायरेक्शन जब वो चलेंगी तो ये चलेगी 60 और ये चलेगी 40, तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ज्यादा एक्स्ट्रा कवर हो रही है पहली ट्रेन द्वारा? 20 किलोमीटर। और क्वेश्चन में भी कितना दिया गया? 20 किलोमीटर। तो इसका मतलब है वो ट्रेन एक ही घंटे चली है, तभी तो 20 किलोमीटर का गैप आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और अपोजिट डायरेक्शन में हमें गैप देखना है, बस गैप देखना है कि पहली तो चलेगी 60 और दूसरी चलेगी 40, तो पहली वाली ट्रेन 1 घंटे में 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है कि नहीं चलती है? और क्वेश्चन में भी 20 दिया गया है, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 100 किलोमीटर रही होगी। लॉजिकल क्वेश्चन था। तो फर्स्ट वन 100 किलोमीटर इज योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों का ये पॉइंट क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ। 100 किलोमीटर कितने लोगों का पॉइंट क्लियर हो गया? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ इस क्वेश्चन की तरफ। चलो इधर आ जाओ। अब ध्यान से देखो कि यहां पर क्या कहना चाहता है 7th क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझते चलना है। दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 60 किलोमीटर अलग है। दैट मीन्स वो सीधी रेखा पर है और उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है अपने पास 60 किलोमीटर। उसके बाद बोला गया है कि एक ट्रेन ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से शुरू होती है। 3 घंटे बाद दूसरी ट्रेन बी से शुरू होती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ए की ओर जाती है। दूसरी ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जा रही है। ये वाली बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। कह रहा है कि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से कब मिलेगी, ये चीज पूछा जा रहा है। बस पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से कब मिलेगी, ये वाली बात यहां पर पूछी गई है। अच्छा, यहां पर इस क्वेश्चन में एक चेंजेस कर लो। इस डिस्टेंस को एक काम करो, अपने पास 20, 20, 40, 50, 90 और ये हो जाएगा 60, 150। इसको 150 कर लो, 150 कर लो, तो शायद क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाए और अच्छे से। इस डिस्टेंस को 150 कर लो दोस्तों, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब इन दोनों के बीच में 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है और पहली ट्रेन चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 3 घंटे में ये कितना चलेगी? 60 चलेगी या नहीं चलेगी? 3 घंटे में 60 चलेगी, बोलो हाँ या ना। अब इनके बीच में कितनी दूरी रह गई? अब इनके बीच में कितनी दूरी रह गई ये देख लो बस जल्दी से। अब इनके बीच में कितनी दूरी रह गई? अब इनके बीच में जो दूरी रह गई वो 90 किलोमीटर की दूरी रह गई। कितना? 90 किलोमीटर की दूरी रह गई, ठीक। क्वेश्चन की लैंग्वेज हमने चेंज कर दी है, तो थोड़ा सा अलग तरीके से समझ लेना। 90 किलोमीटर। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में, अब ये 3 घंटे बाद यहां से भी इसने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना स्टार्ट कर दिया और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली रही है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में? एट, तो 45 किलोमीटर 1 घंटे में डिस्टेंस कवर होगी या नहीं होगी? 1 घंटे में 45 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर की दूरी कितनी घंटे में कवर हो सकती है? 2 घंटे में कवर हो सकती है। 2 घंटे में कवर हो सकती है। तो पता चला ये चलेगी यहां से 40 और ये चलेगी 50, तो ये यहां पर मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? When the first train meet to the second train, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से कब मिलेगी ये पूछा गया है। तो पता चला 5 घंटे बाद मिलेगी। कितनी देर? 5 घंटे बाद मिल जाएगी। अगर यह पूछा जाता कि बताइए दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से कब मिलेगी, तो आप बताते 2 घंटे बाद मिलेगी। अगर यह कि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से कब मिलेगी, तो आंसर आता 2 घंटे। क्लियर? चलो अब यहां पर देख लेते हैं। एक समान गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 10 सेकंड में 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। अब इस बात को यहां पर समझ लेना कि प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या चीज होती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, फिर मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को कराता हूं कि क्या कहना चाह रहा है। ट्रेन की लंबाई और उसकी गति पूछी है बस, और स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में पूछी है, जबकि सारी वैल्यू दी गई है अपने पास मीटर पर सेकंड में। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन कौन कर पाता है, ठीक है। चलो करो जल्दी से।
यहां पर क्या बोला गया, इस चीज को समझना आप। एक समान गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 10 सेकंड में 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना चलेगी, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और 10 सेकंड में जो भी स्पीड होगी इंटू 10। फिर कह रहा है कि 6 सेकंड में ये खंबे को पार करती है। तो खंबे को पार करने में ट्रेन कितना चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर। तो स्पीड जो भी होगी इंटू 6s। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अभी कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई और उसकी गति बतानी है, बस और कुछ नहीं बताना। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये वाली वैल्यू को मैं स्पीड के रेस्पेक्ट में TL प्लस 200/10 लिख सकता हूं। ये स्पीड हो जाएगी, ये अपॉन का 10 है, मल्टीप्लाई का 10 अपॉन में चला जाएगा। ये TL/6 हो सकता है, ये भी स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी, दैट मीन्स TL प्लस 200/10 इक्वल्स टू TL/6। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6TL प्लस 1200 इक्वल्स टू 10TL। TL इधर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, और ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी 300 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई तो आ गई 300 मीटर। अब 300 मीटर किसी भी इक्वेशन में आप लोग रख दो, तो यहां पर रखोगे अगर 300 और 6 से डिवाइड करोगे तो स्पीड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो दैट मीन्स स्पीड कितनी आ गई अपने पास, वो भी स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में। तो 50 मीटर पर सेकंड आ गई। 50 मीटर पर सेकंड इंटू 18/5, 5 से 10 बार, 180 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट वन इज योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों का फर्स्ट वन आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ तुरंत। कितने ऐसे लोग हैं जिनका फर्स्ट वन आंसर आ रहा है, बोलो। डन, क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो बड़ी पूरी मेहनत चल रही है, समझ रहे हो ना कितनी देर से क्लास चल रही है आप लोगों के लिए, बट आप लोगों को बस मेहनत करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। समझते चले जाओ, शेयर करते चले जाओ, लाइक करते चले जाओ, जल्दी से जल्दी लाइक करो सारे दोस्तों में, ठीक है, जिससे कि मजा आ जाए आप सारे लोगों को। चलो यहां पर बताओ, 9th क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है यहां पर। दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 95 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब उन दोनों के बीच में 95 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, कह रहा है कि ट्रेन ए से शुरू होती है और ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी पर बी की ओर जाती है। एक ट्रेन है ए से शुरू होती है 35 की स्पीड से बी की ओर जा रही है। एक दूसरी ट्रेन जो बी से 30 मिनट पहले शुरू हो गई थी, 30 मिनट पहले शुरू हो गई थी, और ए की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। हाँ या ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। पहली दूसरी ट्रेन कब मिलेंगी ये बताना है बस। अब एक बात बताओ भाई, डिस्टेंस है 95 किलोमीटर। पहली ट्रेन जो, पहले कौन सी ट्रेन चल रही है, ये वाली, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पहले बी वाली ट्रेन चल रही है, वो भी आधा घंटे पहले, इसके आधा घंटे पहले। तो आधा घंटे में कितना चलेगी 40 की स्पीड से, 20 किलोमीटर। तो पता चला 20 किलोमीटर तो कवर कर लिया इसने। अब दोनों ट्रेनें स्टार्ट हो गई, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बची है वो 75 बची है। ये चलेगी 35 की स्पीड से और ये चलेगी 40 की स्पीड से। इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, और जब रिलेटिव स्पीड आप ऐड करोगे तो 75 किलोमीटर के डिस्टेंस को 75 की स्पीड से चलोगे तो आप 1 घंटे में, कह रहा है पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से कब मिलेगी, ये चीज पूछी गई यहां पर। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से कब मिलेगी, जरा बता सकते हो इसका आंसर कितना होगा। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से कब मिलेगी, चलो इसका आंसर बताओ। कुछ लोग इसका आंसर बता रहे होंगे 1 आवर, बट 1 आवर इसका आंसर नहीं है भाई, इसका आंसर है 1.5 आवर, क्योंकि पहली ट्रेन की बात कर रहा है। और पहली ट्रेन कौन सी है, जिसने बी से चलना स्टार्ट किया है, वो ट्रेन है जो आधा घंटे पहले चल चुकी है, 1 घंटे और चलेगी 40 किलोमीटर। तो दैट मीन्स 1.5 घंटा हो गया इसको। तो 1.5 घंटा 1.5 इज योर करेक्ट आंसर। 1.5 आवर्स इज योर करेक्ट आंसर। बोलो, क्लियर, डन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है। चलो इधर बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से जल्दी से।
एक ही लंबाई की दो ट्रेन अलग अलग गति के साथ क्रम से 5 सेकंड और 6 सेकंड में एक ही पोल से गुजरती हैं। ध्यान से समझ लेना, एक ही लंबाई की दो ट्रेन अलग अलग गति के साथ 5 सेकंड और 6 सेकंड में एक खंबे को पार करती हैं। जब वे एक ही दिशा में बढ़ रही हैं तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? देखो, अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका हो सकता है। जब लंबाई बराबर है अपने पास तो पता चला ट्रेन की लंबाई कितनी है, TL, और पहली ट्रेन S1 की स्पीड से 5 सेकंड में पार करती है और दूसरी ट्रेन TL2 S2 की स्पीड से 6 सेकंड में पार करती है। L1 और L2 दैट मींस TL1 TL2 बराबर है अपने पास, तो यहां से S1 और S2 में क्या रेशियो आ जाएगा अपने पास, 6:5। तो S1 की वैल्यू 6 मिल गई, पहली ट्रेन की लंबाई भी 30 आ गई और दूसरी ट्रेन की लंबाई भी 30 आ गई। ये क्लियर? और वो कह रहा है कि अगर वे एक ही दिशा में बढ़ रही हैं तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। तो एक दिशा में एक ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना चलती है, अपनी लंबाई के योग के बराबर। तो पहली ट्रेन की लंबाई 30, दूसरी ट्रेन की लंबाई भी 30, तो ये कितना हो जाएगा, 60। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ट्रेन की जो लेंथ है वही तो डिस्टेंस बताएगी। ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड कर दिया जाएगा, 60 आ जाएगा। और अपने पास एक ही दिशा की बात कर रहा है वो, जब एक ही दिशा में बढ़ रही है तो फिर रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा अपने पास, 1। 6 और 5 ये अपने पास स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा अपने पास 1 और इनटू टाइम पूछा है अपने पास, तो दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, टाइम की वैल्यू 60 मिनट्स, दैट मीन्स 1 आवर। ओके, तो यहां पर ऑप्शन में थोड़ा सा सेकंड्स, एक मिनट रुको जरा। सेकंड का मतलब हो जाएगा 1 मिनट, ठीक है। कुछ गड़बड़ थी यहां पर, ये दो ऑप्शन अपने पास एक से आ रहे हैं 1 आवर एंड 60 मिनट, तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। बट यहां पर सेकंड की बात कर रहा है तो ये टाइम भी अपने पास सेकंड में आएगा। 60 सेकंड का मतलब हो जाएगा 1 मिनट। तो वो ट्रेन एक दूसरे की लंबाई को 1 मिनट में पार कर सकती है। कितनी देर में, 1 मिनट में। 60 सेकंड आ रहा है अपने पास क्योंकि सारी कैलकुलेशन हम लोग सेकंड में ही लेकर चल रहे हैं, तो आंसर भी सेकंड में आएगा, दैट मीन 60 सेकंड्स। इसका मतलब है 1 मिनट। बात समझ में आ गई, क्लियर? तो 1 मिनट में ये एक दूसरे को पार कर लेंगी। चलो अब इधर बताओ जरा जल्दी से कितना आंसर आने वाला है, फास्ट एकदम, जल्दी से बोलो। देखो, एक ही लंबाई की दो ट्रेनें लेकिन अलग अलग गति के साथ क्रम से 10 और 15 सेकंड में एक स्थिर खंबे को पार करती हैं। जब वे विपरीत दिशा में बढ़ रहे होते हैं तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, इसकी बात कर रहा है वो। विपरीत दिशा मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन है। अब वहां से एक लॉजिक समझ में आया कि अगर अपने पास टाइम में रेशियो 10 और 15 का रेशियो है तो स्पीड में क्या रेशियो हो जाएगा, 15 और 10 का रेशियो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पहली ट्रेन की लंबाई भी 150 मिल गई और दूसरी ट्रेन की लंबाई भी 150 मिल जाएगी जब समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं तो। और जब वो खंबे को पार करती है तो 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम लेती है। बट जब वो विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करेंगी तो एक दूसरे को पार करने का मतलब है कितना चलेंगी, अपनी लंबाइयों के योग के बराबर। और विपरीत दिशाओं में जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 10 और 15 स्पीड कितनी है, 10 और 15, बताओ जरा जल्दी से। क्योंकि विपरीत दिशा बोला गया है यहां पर, क्रॉस ईच अदर इन मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 25। वो भी सेकंड में है अपने पास, मीटर पर सेकंड में, और ये इनटू टाइम 25 से एक बार कितना बचेगा, 25 से दो बार, तो पता चला 12 सेकंड आप लोगों का आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताइए, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, सारे लोगों को क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहने वाला है। होप सो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या होता है दोस्तों, ये वाली बात समझ लो यहां पर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में अपन लोगों को करना क्या होता है, ये वाला पॉइंट देखना है। देखो यहां पर क्या कहना चाह रहा है, पहले की लंबाई 10 दे रखी, पहले की जो स्पीड दे रखी है वो 10 दे रखी है, दूसरे की टाइम दे रखा है अपने पास 10 और 15। तो टाइम में अगर
10 और 15 का अनुपात है, तो अपने पास स्पीड में कितना रेशियो हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। आप बोल सकते हो 3:2, ये भी तो बोला जा सकता है, स्पीड में 3:2 का भी तो रेशियो हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। बस यहीं से आप लोग इसको कर सकते हो। तो पहले की लेंथ भी 30 आ जाएगी और दूसरे की लेंथ भी 30 आ जाएगी, तो दोनों की लेंथ कितना हो जाएगी 60। अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड कितना 5, क्योंकि ऐड हो जाएगा 3 और 2, 5 आ जाएगा आपके पास। और टाइम हमें फाइंड करना है, इससे 12 बार टाइम आ जाएगा 12 सेकेंड। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इस चीज को कर सकते थे। क्लियर। चलो नेक्स्ट। चलो अब इधर देखते हैं। देखो 200 मीटर और 100 मीटर की लंबाई की दो ट्रेन, 200 मीटर और 100 मीटर लंबाई की दो ट्रेन क्रम से 6 सेकंड और 5 सेकंड में एक स्थिर पोल से गुजरती है। 6 सेकंड और 5 सेकंड में, ध्यान रखना, स्थिर पोल से गुजरती है, मतलब कि किसको पार कर रही है, अपनी लंबाई को ही पार करती है, बस खंबे को पार कर रही है। विपरीत दिशा में जाने पर वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगी। तो अच्छा क्वेश्चन है। पहली ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, 6 सेकंड में पार करती है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 200/6 आएगी या नहीं आएगी। तो पहली ट्रेन की स्पीड आ गई 200/6 मतलब 100/3। दूसरी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 100/5 मतलब 20। अब जब एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करेंगी तो रिलेटिव स्पीड सबसे पहले हम फाइंड करते हैं S1 + S2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 60, दैट मीन्स 160/3 मीटर पर सेकेंड। ये रिलेटिव स्पीड आ गई अपने पास। और जब वो ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में पार करेंगी, दैट मीन्स विपरीत दिशा का मतलब कितना हो जाएगा अपने पास, 200 + 100 300, और रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगी 160/3 इंटू टाइम। क्लियर। इनटू टाइम ये कितना हो जाएगा आपके पास, 10 से 10 क्लियर कट जाएगा यहां पर, और ये कितना हो जाएगा 90/60, 90/16 ये अपने पास टाइम आने वाला है। तो बस इसी की वैल्यू हमें बतानी है, 16 पंजे 80, तो 5 पॉइंट। अब देखो यहां से इतनी सी चीज पता चल गई, मगर हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू भी दे रखी है और नन ऑफ दिस भी है, तो हमें 90 को डिवाइड करना ही पड़ेगा 16 से। तो देख लेते हैं कि कितना वाला है, 16 पंजे 10 बचेगा, और 10/16 का मतलब हो जाता है 100/16, दैट मीन 50/8, तो इसका मतलब हो जाएगा 625, 5.625 सेकेंड। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों का बी आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ। डन। बात समझ में आई आप लोगों को, मैंने क्या बताया आप लोगों को। सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड फाइंड करेंगे। तो पहले की स्पीड हो जाएगी 200/6, पहले की स्पीड हो जाएगी 200/6, दूसरे की स्पीड हो जाएगी 100/5, 20। इनको अगर आप ऐड करोगे तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा 160/3 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर। डन। तो 5.625 इज योर करेक्ट आंसर। डन। बी इज योर करेक्ट आंसर। तो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि क्या कहना चाह रहा है। अब देखो, दो ट्रेनें 130 मीटर और 110 मीटर लंबी हैं। दोनों ट्रेनों की लंबाई दे रखी है, पहली की 130 दे रखी है, दूसरी की हमारे पास कितनी दे रखी है, 110 दे रखी है। समान दिशा में जाते समय तेज ट्रेन दूसरी को पूरी तरह से पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। क्लियर। दो ट्रेनें 130 मीटर और 110 मीटर लंबी हैं, समान दिशा में सेम डायरेक्शन में जाती हैं। तेज ट्रेन एक दूसरी को पूरी तरह से पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। क्लियर। यदि वे विपरीत दिशा में आगे बढ़े तो एक दूसरे को पूरी तरह से 3 सेकंड में पार करते हैं। ट्रेनों की गति बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अपना दिमाग लगाओ, फिर कराते हैं इस क्वेश्चन को। चलो यहां पर देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। अब समझना, देखो 130 मीटर और 110 मीटर लंबी है,
समान दिशा में जाते समय पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। इसका मतलब है चाहे वो समान डायरेक्शन में जाएं चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, डिस्टेंस तो वो 240 ही चलेंगी। और यहां पर आ जाएगा जब समान दिशा की बात आएगी तो S1 माइनस S2 इंटू 60। 1 मिनट का मतलब है 60। जब वे विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही हैं, विपरीत दिशा का मतलब हो जाएगा कि चलेंगी तो वो 240 ही, और विपरीत दिशा का मतलब हो जाएगा S1 प्लस S2। तो टाइम कितना लग रहा है? 3 सेकेंड। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 6 चौक 24। बोलो जल्दी से। क्लियर? 4। और ये 3 से कितनी बार चला जाएगा? 80 टाइम्स। तो S1 माइनस S2 और S1 प्लस S2 की वैल्यू अपने पास 4 और रेस्पेक्टिवली 80 आ गई कि नहीं आ गई? तो वो अब पूछा क्या उसने, तो वो एक दूसरे को पूरी तरह 3 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है, ट्रेनों की गति बतानी है, बस ट्रेन की गति बतानी है, इसके अलावा कुछ नहीं बताना। तो चलो होप्सो आप बता सकते हैं। देखो जरा जल्दी से, अगर S1 की वैल्यू बतानी है, बिल्कुल बोट एंड स्ट्रीम जैसा क्वेश्चन बन गया। S1 की वैल्यू बतानी है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 84 का आधा कितना हो जाएगा अपने पास? 42 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई पहले की। और अगर S2 की गति बतानी है तो इन दोनों को घटा के डिफरेंस लेके 80 में से 4 गया तो कितना बचेगा अपने पास? ठीक, और उसका आधा करोगे तो कितना बचेगा अपने पास? 76। 76 का आधा करोगे तो बताओ 38 आएगा कि नहीं आएगा? 38 मीटर पर सेकेंड। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। किस तरीके से सिंगल लाइन में किया आप लोगों ने देखा? बोलो जल्दी से। क्लियर? चलो दोस्तों, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से। विपरीत दिशाओं में समांतर रेल पर, समांतर ट्रैक पर क्रम से 45 और 36 किलोमीटर की दर से चलने वाली 2 ट्रेनें एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती हैं। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशाओं में। यह सबसे बड़ी बात है। तो यह बताओ कि ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना चलती है? L1 प्लस L2, और डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐड हो जाएगी डिफरेंस स्पीड आपकी। तो 6 और 5 11, और 5 4 और 3 7 और 1 8, 81 इंटू 5/18 और इंटू 8। 9 से 2 बार, 9 से 9 बार, 2 से 4 बार, 5 चौक 20, 9 दूनी 18। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी आ जाएगी? 180। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी आ जाएगी? 180 आ जाएगी। बोलो क्लियर है? 5 चौक 20, 9 दूनी 18। क्लियर? 5 चौक 20, 18। ठीक है, तो यहां पर अपने पास पहले तो इसको 75 कर लो ऑप्शन में। ठीक है, चलो इधर देख लेते हैं आगे। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? और जब वे पहले की तरह उसी दर पर एक ही दिशा में चल रही हो तो एक व्यक्ति तेज ट्रेन से देखता है कि वह 30 सेकंड में दूसरे को पार करता है। 30 सेकंड में किसको पार कर रहा है? बस इसी चीज को पढ़ना है आप लोगों को, यही सेंस आप लोगों को समझना है कि क्या बोला गया क्वेश्चन में। देखो यहां पर बोला गया है व्हेन दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक, तो अपने पास डिस्टेंस तो 180 चलेगी, मगर कब? पहले देख लेते हैं। एट द सेम रेट, एट द सेम रेट एज बिफोर, अ पर्सन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन ऑब्जर्व दैट ही पास द अदर इन 30 सेकेंड। मतलब कि भाई उसने क्या किया, उस आदमी ने उस ट्रेन को, जो L2 वाली ट्रेन है उसको 30 सेकेंड में पार किया है। बस जो तेज ट्रेन में बैठा हुआ आदमी है उसने दूसरी वाली ट्रेन को कितनी देर में पार किया है? दूसरी वाली ट्रेन को 30 सेकंड में पार किया है। तो यहां से आप लोगों को L2 का कॉन्सेप्ट मिलेगा। L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? पहले फास्टर की स्पीड कितनी है? 45। और अब बताओ सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो माइनस होगी कि नहीं होगी? सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस करोगे तो ये मिलेगा 9 इंटू 5/18 इंटू 30। 9 से 2 बार, 2 से कितनी बार? 15 बार, तो 15 पंजे 75। तो L2 की वैल्यू आ गई अपने पास 75। और जब L2 की वैल्यू 75 आ गई तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 105 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो फर्स्ट वन इज योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज योर करेक्ट आंसर। होप सो बात समझ में आई होगी आप लोगों को।
क्लियर? जल्दी से बताओ तुरंत। इतनी चीज क्लियर है? तो चलो, इतनी चीज क्लियर है तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ट्रेन का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मजा आया दोस्तों, क्योंकि काफी लंबे टाइम से मैं आप लोगों को रेगुलर ये क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है यहां पर इस पूरी सीरीज में जो मैंने सारी की सारी चीजें आप लोगों को कराई हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को मिलेगा जब आप लोग मेन एग्जाम में पहुंचेंगे। एग्जाम में जब आप लोग पहुंचते हैं तो फिर आप लोगों के पहले से करी गई प्रैक्टिस ही काम में आती है। ठीक, तो 6 घंटे की ऑलमोस्ट पूरी मैराथन ये हो चुकी है। काफी मजा भी आया होगा आप लोगों को। अब देखो, मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं। अनअकैडमी पर आप लोग मेरा नाम सर्च करिएगा, आकाश वर्मा, और इस नाम को आप लोग फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को मेरी ये जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, इन स्पेशल क्लासेस को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और इन स्पेशल क्लासेस का टाइमिंग है 11 बजे, 2 बजे और 9 बजे। मैं अपनी डेली पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, तो उन डेली पीडीएफ को भी आप लोग सॉल्व किया करो। टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, वो 50 क्वेश्चन एनफ है आप लोगों के लिए। अगर पर डे आप लोग टास्क के रूप में 50 क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग दिन ब दिन नई ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होते चले जाएंगे गाइस। अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों को कोड याद रखना है अपना AKASH10। इस कोड से अप्लाई करोगे किसी भी कैटेगरी में। सपोज आपको किसी और फैकल्टी का, सपोज आपको रोहित सर का कोर्स खरीदना है, सपोज आपको किसी कृति मैडम का कोर्स खरीदना है, सपोज आपको किसी की भी क्लास देखनी है, बैंक कैटेगरी में आप लोगों को पढ़ना है, सपोज आपको क्लास देखनी है, किसी का भी क्लास देखनी है, वो अनअकैडमी के अगर फैकल्टी हैं तो आप लोग इस कोड के बिहाफ पर 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं इसको अप्लाई करके, और उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस कोड से आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ आपको सभी फैकल्टीज की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। होप सो मेरी बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी गाइस। ये 6 घंटे का सेशन जो पूरी मैराथन हुई है अपनी टोटल, ये आप लोगों को कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग मुझे बताइएगा। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, टोटल शेयर करिए अपने दोस्तों में, और कमेंट करके मुझे बताइएगा गाइस। फिर हाजिर होऊंगा किसी दिन ऐसी 6 घंटे की कंप्लीट मैराथन लेकर। तब तक के लिए मेरे रेगुलर सेशंस में आप लोग जुड़ते रहिए, लाइक कर दीजिए। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, 6 घंटे से आप लोग मुझे देख रहे हैं, क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं, सब चीजें अच्छी लगी। तो चलिए वेल, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।